मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है प्राचीन और मध्यकाल के सिक्के। सिक्का अंग्रेजी शब्द कॉइन और लैटिन शब्द क्यूनियस से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सिक्का का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रयोग चीन और यूनान में लगभग 700 ईसा पूर्व में हुआ था और भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। हिंदी में प्रचलित सिक्का अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी में सिक्के की ढलाई में प्रयुक्त होने वाले छाप या ठप्पे को सिक्का कहा जाता था और इसका मतलब होता था पैसा मतलब पैसा, रुपया, मुहर इत्यादि। और सिक्का मतलब सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्रीय कला कहा जाता है, यानी न्यूमेटिक आर्ट कहा जाता है। और अबे आहत मुद्रा। प्रारंभिक सिक्के ढाले हुए सिक्के होते थे। इनमें केवल एक ही तरफ छाप या ठप्पा होता था, जिसमें से कि 5 आकृति छपी हुई होती थी। इसीलिए इसे आहत मुद्रा कहा जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उद्धृत है कि आहत सिक्कों के टुकड़े पर प्रतीक अंकित किए जाते थे। प्रत्येक प्रतीक के इकाई को रत्ती कहा जाता था, जिसका वजन 0.11 ग्राम होता था। विभिन्न महाजनपदों द्वारा जारी किए गए सिक्के जैसे कसारपन, पन आदि पहला आहत मुद्रा है, जो कि गंगा घाटी के तटीय इलाकों में विभिन्न जनपदों और महाजनपदों द्वारा ढाली गई थी। इन सिक्कों का अनिश्चित आकार और मानक वजन होता था, और जैसे कि कुबरदार साढ़, सौराष्ट्र में कुबरदार साढ़, पंचाल में स्वास्तिक और मगध में 5 चिन्हों वाला सिक्का। और इसका वर्णन मनुस्मृति और जातक कथाओं में मिलता है। और मौर्य काल के दौरान ढाले गए सिक्के। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ सिक्कों का वर्णन किया है, जैसे रूप चांदी का सिक्का, स्वर्ण रूप सोने का सिक्का, ताम्र रूप तांबा का सिक्का और शीश रूप सीसा का सिक्का। इन सब सिक्कों का उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। उपयोग किए गए विभिन्न प्रतीकों में सूर्य और 6 भुजाओं वाला पहिया सर्वाधिक प्रचलित था, जिस सिक्के में औसतन 50 से 54 ग्रेन चांदी और वजन 32 रत्ती होता था, उसे कसारपन सिक्का कहा जाता था। दैट्स ऑल।